ये मेरा वीडियो देश की जो महिलाएं हैं उनके लिए है। ये बिल्किस बानो में आपको मुसलमान नज़र आती हैं। अगर आपकी बेटी होती तो 11 लोग उसका बलात्कार करते और वो प्रेग्नेंट होती। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। और ब्राह्मण समाज को भी चेतना चाहिए कि आपके समाज की कितनी बदनामी हुई है पूरे दुनिया में। न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा है। पहले तो एजुकेशन पे आर्टिकल छपा, उसकी भसड़ मचा दी आप लोगों ने, फिर इस पे भी छप गया। रोक लो न्यूयॉर्क टाइम्स को। आप लोगों की राजनीतिक इच्छा और ग्रीड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर देश का नाम बदनाम हो तो हो, एक नेता का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। एक बात तो लिखित में ले लो आप लोग 2024 में अगर मोदी जी को कोई हरा सकता है तो सिर्फ मोदी जी खुद है। आप लोग इतने डिवाइडेड हो चुके हो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में कि जो एक आइडियोलॉजी होती है ना, कोर आइडियोलॉजी इंडिया की, वो कहीं खो गई। उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जो इंडियन आइडियोलॉजी होती थी। अब तो हर एक पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, आप लोग सब बटे हुए हो। मैंने तो बहुत पहले बोला था, बलात्कार जैसे अपराध में अगर आप लोग धर्म ढूंढोगे तो बलात्कार जैसे मुद्दे कभी सुलझेंगे ही नहीं। मैं ये सोच सोच के मेरी तो रूह कांप जाती है। अगर बिल्किस बानो मेरी बहन या मेरी बेटी होती, और जो आज की तारीख में डिसीजन आया है कोर्ट का, सर माथे पे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो भी कोई वहाँ श्री राम तो बैठते नहीं है, ना महादेव बैठते, तो इंसान ही बैठते हैं। उन लोगों से भी गलती हो जाती है और हो सकता है हुई हो। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं चैलेंज करने का मेरी कोई औकात नहीं है, मगर मैं समझा तो सकता हूँ एक इंसानियत की खातिर। ये जितने भी ब्राह्मण समाज है आज की तारीख में, मतलब आप लोगों के लिए भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बड़ी है जनाब के समाज का नाम। पूरी दुनिया में ब्राह्मण है आज की तारीख में, उनके संस्कार पे सवाल उठ चुका है। एक बेवकूफ़ एमएलए की वजह से, मतलब क्या कहूँ मैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे को तो सोच सोच के, अगर मैं एक तरह से विजुलाइज करूँ कि क्या हुआ होगा उस टाइम बिल्किस बानो के साथ, और उनकी जगह अपनी बहन को रखूँ, तो कोई भी इंसानियत पसंद इंसान जो होगा ना, उसकी रूह कांप जाएगी। सपना भी अगर देख लोगे ना आप लोग, तो चौंक के उठ के बैठ जाओगे। और ये जितने भी नारी चेतना संगठन है अपने देश के, ये जितने भी वुमेन लिबरेशन और NCW, DCW और ये जो भी होते हैं, इनका काम क्या है आज की तारीख में? ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्या? बुलबुलें हैं आप लोगों को, जैसे बुलबुलें होती है ना। दिल्ली का कांड हुआ था निर्भया का, उसके बाद पता नहीं कितने बलात्कार हो गए, जरा NCRB की रिपोर्ट जाके देखना। अब तो जघन्य अपराध जो होते हैं ना, जघन्य बलात्कार, उनकी बात होती है। छोटे मोटे बलात्कार तो हर मिनट होते हैं अपने देश में, उसकी तो बात भी नहीं होती। तो मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितनी भी लेडीज़ हैं अपने गिरबान में जरा झांकिए और ये पार्टी आइडियोलॉजी से बाहर निकलिए। चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, तृणमूल की हो, या शिवसेना की हो, या BJP की हो, कांग्रेस की हो। आप लोग एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं। मैं जितनी डिबेट देखता हूँ ना, एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं आप लोग। जैसे वो एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, रनिंग अराउंड द बुश। जो मुद्दा है आप लोगों से सॉल्व नहीं हो सकता, चाहे देश की दो बड़ी पार्टियां हैं, ये सिर्फ एक दूसरे को नंगा करने में लगी रहती हैं, और दोनों मिलकर एक और पार्टी को नंगा करने में लगी रहती है। मुद्दे वहीं के वहीं हैं, मुद्दे कहीं नहीं सुलझ रहे। चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे अपराध का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे किसी का भी मुद्दा हो, नहीं सुलझ सकता, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। और नंगों को किसने चुना है? जाहिलों ने, बेवकूफ़ों ने, जिन लोगों के लिए राजनीति और उनकी विचारधारा देश की महिलाओं की सुरक्षा से बड़ी है। घुमा फिरा के बात करने की मेरे को आदत नहीं है, मैं सीधी बात करता हूँ। तो देश की महिलाएं जरा चेत जाएं, ठीक है ना, होश में आ जाएं। कल आपकी बेटी भी हो सकती है बिल्किस बानो की जगह। और उसके साथ जब कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में तो लिखा हुआ है, जो कर्म करोगे वो भोगना पड़ेगा इसी जीवन में। इस्लाम में लिखा है नहीं लिखा मुझे नहीं पता, मगर हिंदू धर्म में तो लिखा है।
तो जो आप पे कर्म होंगे, अगर अन्याय के खिलाफ आपने आवाज़ नहीं उठाई तो अन्याय आपके साथ भी होगा और फिर आपके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई नहीं आवाज़ उठाएगा। और जैसे मैंने कहा पहले, अगर यही आप लोगों का रहा एटीट्यूड, तो ये जो बात करते हैं ना यूनिटी और संयुक्त विपक्ष और ये सब नहीं हो सकता। मोदी जी को सिर्फ मोदी जी ही हरा सकते हैं और कोई नहीं हरा सकता अपने देश में 2024 में। लिखित में ले लो, अपना समय बर्बाद मत करो। समाज जो होता है ना, वो एक तरह से मिरर इमेज है आपकी पॉलिटिक्स, आपका समाज। जैसे समाज चलता है ना, वैसे ही आपकी राजनीति चलती है। तो सरकार चल रही है या सर्कस चल रहा है, ये तो आप देख लो, और इस सर्कस में कौन जोकर है वो आप समझ लो। तो मेरी एक ही अपील है भाई, देश की लेडीज़ के साथ, कि भाई अपनी आवाज़ उठाइए। आप लोग किसी भी मीडियम से उठाइए, सोशल मीडिया से उठाइए, ट्विटर से उठाइए, फेसबुक से उठाइए। बिल्किस बानो में अपनी बेटी देखिए, कविता हो सकती है, प्रियंका हो सकती है, सुनीता हो सकती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जैसे मैंने कहा, अगर आप हिंदू हैं तो ये हिसाब किताब तो इसी जीवन में होगा आपका। लिखित में ले लीजिए, ये पक्की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।